ओके, क्वेश्चन कैसा है, न्यूटन इंटरपोलेटिंग। तो कभी कभी मेंशन रहेगा न्यूटन इंटरपोलेटिंग, तो आपको फॉरवर्ड मेथड भी यूज़ करना है, बैकवर्ड मेथड भी यूज़ करना है। और अगर कभी कभी स्पेसिफाई रहेगा कि फॉरवर्ड मेथड यूज़ करना है, जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे देखो, इसमें क्या लिखा है, यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। तो यहाँ पे टेबल नहीं दिए, यहाँ पे आपको वैल्यू कैसे दी हुई, इस तरीके से कॉलम में दिए। दैट मीन्स आपका इसमें जो वैल्यू है वो किस तरीके से है, एक्स का वैल्यू क्या है 0 एंड वाई का वैल्यू क्या है 1। एक्स का वैल्यू है 1 एंड वाई का वैल्यू है 1। ओके, एक्स का वैल्यू है 2 एंड वाई का वैल्यू क्या है 7। इस तरीके से आपको टेबल बनाना पड़ेगा अगर टेबल नहीं दिया है। अगर आपको टेबल दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, देखो ऐसा टेबल आपको गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट टेबल। तो टेबल आपको इस तरीके से x और y, जो भी x और y की वैल्यू लिखी हुई है आप उसको लिख लो यहाँ पे 0 1 2 3 4। ओके, एंड इसके बाद में y की वैल्यू क्या लिखी है, -4 0 14 44। ओके, अभी क्या करना है आपको, चाहे फॉरवर्ड हो, मेरा वर्ड देखो यहाँ पे, अगर फॉरवर्ड है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे और बैकवर्ड है तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। गॉट इट। तो फॉरवर्ड है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेल्टा वाई। नाउ यहाँ पे ये ट्राइंगल शेप में ऐसे बनाते जाओ, निगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सब्ट्रैक्शन करो ऐसा करके, देखो -4 माइनस ब्रैकेट लगाओ, ऑलरेडी इसमें क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -4 ब्रैकेट क्लोज करो इक्वल्स टू क्या है आपको 0, यहाँ पे लिखो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 0 माइनस फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ऑलरेडी क्या है -4, तो यहाँ पे हम -4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्या आ गया यहाँ पे 4। इसी तरीके से आपको बाकी वैल्यूज़ को नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी यहाँ पे, ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 44। इसी तरीके से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और टेबल एक्सटेंड करो, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका कितना 6, ये हो जाएगा कितना 16। ओके, ये कितना है आपका 14। ओके, ठीक है ना, तो ये आपका कितना आ गया 16। इसी तरीके से इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। एक और आपको टेबल एक्सटेंड करना पड़ेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0। तो ये जो था डेल वाई था, यहाँ पे भी आप डेल वाई लिखो, डेल वाई लिखो और डेल वाई, ये वाला 1 पावर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आपका टेबल क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों के लिए सेम है, बस यहाँ पे आपको अगर बैकवर्ड के लिए तो आपको ये सिंबल ऐसे लगाना पड़ेगा, बाकी टेबल जो है आपका सेम रहेगा ना। फॉर्मूला हमारा कैसा हो जाएगा, u इज टू x माइनस x0/h। तो 0 मतलब ये पहला वैल्यू जो भी x का है वो क्या है आपका x0 है। ठीक है, ये जो डिफरेंसेस है 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 है, तो हमको डिफरेंसेस एक्चुअली कितना मिल रहा है 1, तो h का वैल्यू कितना है हमारे को 1। तो ये क्या हो गया x माइनस 0/1, मतलब क्या आ गया इसका वैल्यू, u का वैल्यू कितना आ गया x। ना हमारा फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू y लिखा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे y0 प्लस u, यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल y0। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ क्या लिखेंगे u -1 डेल्टा y0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पहला वाला क्या है, ये हमारा ये जो फर्स्ट वैल्यू अगर ये y0 है तो ये क्या होगा हमारा डेल्टा y0, ये क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर y0, ये क्या होगा डेल्टा का पावर 3 y0। तो हमको ये पूरी वैल्यूज़ हमको लेनी है y से स्टार्ट करके। ठीक है, तो हमारे को कहाँ तक है फॉर्मूला, कहाँ तक लिखना पड़ेगा 3 तक, तो ये हो गया 2। इसी तरीके से 3, पहला क्या लिखा u इंटू u-1 तक कॉमन, देन u-2 डेल्टा का पावर 3 y0/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पहला वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे -4, u को भी रहने दो, इसके बाद ये वैल्यू कितनी है 0, फिर ये क्या हो जाएगा u-1, ये कितना है 4, यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल u-1 u-2, ये वैल्यू कितनी है 6। इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत है क्या, क्योंकि 0 है तो सब वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, बट u का वैल्यू क्या है x, तो आप u की जगह पे क्या लिख दोगे यहाँ पे x, ये 4 में 0 मल्टीप्लाई हो तो 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे x -1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, प्लस ये हो जाएगा x -2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 छूट गया था यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 3 इंटू 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। आप इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आपका कंक्लूजन हो गया। ओके, अभी मान लो यही प्रॉब्लम आपको किससे बनाना है,
बैकवर्ड से बनाना है। तो ये जो फॉर्मूला है आप इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे अभी आपने क्या लिखा था, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो। अभी एक्स जीरो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स एन बाई एच। एक्स एन क्या होगा, अगर ये एक्स जीरो है तो लास्ट वाला हमारे लिए क्या होता है, एक्स एन। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस फोर, एच का वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो अब मेरे को क्या मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ एक्स मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस फोर। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, जब हम जीरो लिखते थे अभी हम क्या लिखेंगे, वाई एन प्लस यू, अभी ये बैकवर्ड हो जाएगा, ओके, बैकवर्ड वाई एन प्लस ये क्या हो जाएगा, यू माइनस लिखते थे ना, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये उल्टा कर दो इसको, वाई जीरो बाई टू फैक्टोरियल प्लस यू, अब ये फिर से प्लस हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, उल्टा कर दो इसको, एंड सो ऑन। अब वैल्यू कौन सी पुट करोगे, ये वाई की पूरी वैल्यू पुट करोगे, जो नीचे की वैल्यू है ना अब आप ये पुट करोगे, मतलब इसकी जगह पहला आपका वैल्यू क्या होगा, 44 प्लस यू, फिर से क्या आएगा, 44 प्लस यू प्लस वन कितना आएगा, 16 डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल प्लस यू प्लस वन, यू प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, क्या आएगा यहाँ पे 6। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, यू की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी एक्स माइनस फोर। अगर एग्जाम में कभी कहीं पे लिखा रहेगा कि आपको क्या लिखना है, एक्स इज इक्वल टू 0.5 समथिंग, तो आपको ये एक्स का वैल्यू एट द एंड क्या करना पड़ेगा, 0.5 पुट करना पड़ेगा, ओके।